छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में आस्था का केंद्र रामगढ़ पहाड़ अब खतरे में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड ने अदानी कंपनी को कोयला खनन का काम सौंपा है, जिसके चलते पहाड़ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर रोजाना ब्लास्टिंग हो रही है। इस कारण रामगढ़ पहाड़ में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। हजारों आदिवासी परिवार इस खनन के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए लोगों ने एक नई समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य रामगढ़ पहाड़ के अस्तित्व को बचाना है। इस मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। वर्तमान स्थिति डीएफओ सरगुजा के द्वारा एक अनापत्ति पत्र जारी करने से बनी है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो 10 किलोमीटर की परिधि में कोयला खनन क्षेत्र के कोई धार्मिक या पुरातात्विक या सामाजिक या जल क्षेत्र इत्यादि न पड़ते हों तो वहाँ खनन के लिए अनापत्ति दी जा सकती है। उसमें उन्होंने सीता बैंगरा जोगीमाड़ा की गुफाओं का उल्लेख करके ऐसे अनापत्ति पत्र को जारी किया, जिसमें वो दूरी KX3 एक बिंदु है कोयला खदान के एक छोर का, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर। इसमें उन्होंने स्वयं जो बिंदु जांच के लिए रखे थे कि कोई धार्मिक स्थल भी क्या पड़ता है, तो रामगढ़ की पहाड़ी पे जो पुरातन मंदिर विद्यमान है, जिसमें आज भी बैगा पुजारी साल भर पूजा की व्यवस्था को देखते हैं और लाखों की संख्या में साल भर में श्रद्धालु पहाड़ चढ़ के जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। आज की स्थिति में जब अदानी खुला ना सर, उस समय पहले तो नहीं था। अदानी खुली इसके बाद में धीरे धीरे वहाँ कुछ फोड़ होता है तो धरा होकर पहाड़ है पखना मर खींच के लगत है पूरा पहाड़। अभी कुछ दिन के पहले 2 हफ्ता हुआ तो बड़ा सा साइज के एक पखना गिर गया। देखो जहाँ सिंहदुरा बोलते हैं, वो सिंहदुरा जब बड़ा पहाड़ पत्थर गिर गया रात को ही 12 बजे के आसपास गिरा वो पत्थर। अगर सुबह गिर रहते तब फिर रास्ता में कोई चोट आए दे रहती है। एक बाद में कुछ दिन के पहले अभी आगे झाड़ गिर गया आने जाने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए मंत्री अभी विधायक का काम भी ठीक से नहीं सीख पाए तो मंत्री का काम कैसे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। बैठी हुई है, अनुभवहीन मंत्री बना दिए हो, सब सीनियर लोगों को घर में बैठा दिए हो, तो कोई सरकार चला नहीं पा रहा है। और एक तो ये सोच रहे हैं कि लोग ये सरकार कहाँ से चलती है किसी को पता नहीं चलता, मंत्री चला रहे हैं कि अफसर चला रहे हैं। तो एक अभी तक छत्तीसगढ़ में सरकार जो बनी है कैसे काम कर रही है, किसके कहने से कर रही है, कब करती है कब नहीं करती है, हम लोग तो अभी तक खोज रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। और अभी भी नए नए जैसे बनाए हैं उन्होंने मंत्री, अच्छी बात है, नए लोगों को अवसर देना चाहिए, मगर सभी लगभग सभी एक आध को छोड़ के अनुभवहीन है। 2 ही लोग पुराने लोग हैं तो उनको सीखने में समय लगेगा ना, कोई पेट के से सीख के तो आता नहीं है। अहिंसा से ये सब लड़ाई करते हैं, अपनी मांगों को पूरा करते हैं। जैसे देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, वैसा देश में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, पता नहीं इंजन में तेल है कि क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ जा रहे हैं डिब्बे, कहाँ जा रहे हैं इंजन। और रही बात ये कि यहाँ जो सरकार आई है 1.5-2 साल से हो गया, 1.5 साल से तो ऊपर ही हो गया, क्या हो रहा है यहाँ, वैसे ही वहाँ 11 साल हो गए हैं, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। राज्य की इस स्थिति का केंद्र में या संसद में ध्यानाकर्षण कराने के लिए क्यों पहल नहीं की जाती? देखिए इस बार तो लड़ाई कुछ दूसरी ही थी। संविधान जब बचेगा तभी हम अपने मतदाताओं की जो समस्या है उसको लेकर मैं पार्लियामेंट में बोल सकती हूँ। जब हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारा कैमरा बंद कर दिया जाता है। संविधान तो छोड़िए, अब तो वोट भी खरीद के वोट भी चोरी हो रही है। तो हमको ये बचाना है, पहले देश बचाएंगे। अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए खरगोन जिले से के कोटवार में 4 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन
किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रविवार को दामखेड़ा मंदिर परिसर में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें तिरंगा रैली और ज्ञापन सौंपने की रणनीति पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कोटवार चौकीदार संघ के जिलाध्यक्ष रविचंद्र मंडलोई ने बताया कि जिले के सभी कोटवार 3 सितंबर को भोपाल पहुंचेंगे और 4 सितंबर को होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। आज जिला अध्यक्ष का पुनः निर्वाचन हुआ है, उसमें सर्वसम्मति से श्री रमेश मंडल जिला अध्यक्ष नियुक्त गया है और समस्त 6-7 तहसीलों के तहसील अध्यक्ष नियुक्त किए गए और ये मीटिंग भोपाल जाने के लिए तिरंगा यात्रा के लिए रखी गई थी, जिसमें 3 तारीख को जिले से समस्त 600-700 कर्मचारी भोपाल तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। क्या समस्या रहेगी? समस्या ये रहेगी कि हमारा मानदेय हमारा 500 रुपए हर साल बढ़ाने का है, परंतु शासन किसी जिले में बढ़ा रही है, किसी में नहीं बढ़ा रही है। दूसरा, कोटवारों का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आकर उनको वर्दी का जो पैसा वो उनके शासन खुद बना के देती है, वो नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट इनके अकाउंट में आना चाहिए। तीसरा, जो कोटवारों को जो खंडवा में हटाए गए हैं उनको पुनः वापस लिया जाए। जो कोटवारों को बिना आदेश सूचना के बंद कर देते हैं वो प्रथा बंद होना चाहिए। और एक अपने जिले भर में कितने कोटवार है? जिले भर में ये 700-800 कोटवार है। प्रदेश में कितने? प्रदेश में 38,000 कोटवार है और ये समस्त कोटवार प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन तिरंगा यात्रा के रूप में देंगे 4 तारीख को। क्या नाम है? रमेश मंडल, जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किसानों को खाद की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी सोसाइटियों से पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने के कारण किसान मजबूरन निजी व्यापारियों से महंगे दाम पर खाद खरीद रहे हैं। 266 रुपए की यूरिया खाद 600 से 800 रुपए में बेची जा रही है। किसानों की शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस और कृषि विभाग की एक संयुक्त टीम ने सरायपाली के मुकेश ट्रेडिंग पर छापा मारा। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने दुकान के बाहर घेराबंदी की। प्रशासन ने दुकान में रखी सैकड़ों बोरी खाद किसानों को सरकारी दर पर दिलवाई। हालांकि किसानों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ एक ही बोरी खाद दी गई, जबकि उन्हें 10 से 20 बोरी की आवश्यकता है। ये सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा था, इसलिए व्यापारियों के पास आए थे। सुबह 650 रुपये में मिल रहा था। शासन के द्वारा छापा पड़ने पर अभी 266 में एक बोरी मिला है। हाँ, एक किसानों को बांट रहे हैं। सुबह से हम लोग सब SDOP सब डिपार्टमेंट के स्टाफ साथ जाके यहाँ इंक्वायर कर रहे हो और अभी यहाँ सभी फार्मर्स आ गए। हमारा प्रायोरिटी है गवर्नमेंट रेट से, सही रेट से सबको फर्टिलाइज़र देना है, तो इसलिए हम सबको यहाँ स्टॉक रजिस्टर देखा, उसके अनुसार कितना स्टॉक यहाँ अवेलेबल है वो सभी स्टॉक ये गवर्नमेंट रेट से, सही रेट से अभी हम सब बांट रहे हो। और ये शिकायत के लिए हम जांच कर रही हूँ। अगर कुछ एविडेंस मिला है, ज़्यादा रेट से बेच रहा है, कुछ एविडेंस मिला है उस छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड के कोटा डोल सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक ने छात्र की पिटाई की। छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है एक अतिथि शिक्षक छात्र को बुरी तरह से पीट रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है और वो आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन मामले की जाँच में जुट चुके हैं। हाँ, मुझे कल रात में जानकारी प्राप्त हुई एक हमारे मीडिया प्रभारी के द्वारा और मैंने तत्काल अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की और चर्चा करके उसकी जो है जांच करा करके तत्काल प्रतिवेदन पर मांग की गई है। और चूंकि उस संस्था के प्राचार्य श्री किस्पोट्टा जी अभी हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता के ट्रेनिंग आए हुए हैं और उनको सामने बुला करके घटना के बारे में जांच किया। छात्र की जो है इसमें गलती आ रही है कि उन्होंने क्लास में गुटखा खा के आया था और क्लास में ही थूक, तो उनके कक्षा मॉनिटर ने उनको मना किया, तो वो बच्चे ने थोड़ा सा उनके साथ में मध्य प्रदेश के देवास जिला अस्पताल में शनिवार रात को एक 17 साल
कि नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी सूचना अस्पताल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले युवक ने अपना नाम भोला बताया था, जबकि उसका असली नाम गुलनवाज है। किशोरी पिछले करीब 4 साल से उसे जानती थी। युवक ने शादी का झांसा देकर पिछले साल लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। नाहर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, उसे हिरासत में ले लिया। सर, अभी एक महिला से जुड़ा मामला आया, क्या कुछ पूरा विषय है सर? कल थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र में एक बलात्संग का मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता नाबालिग है, जिसके द्वारा अपने कथनों के आधार पर इसमें थाना नाहर दरवाजा में अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें धारा बलात्संग की और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और आरोपी को राउंड अप किया गया है। सर, कहाँ का रहने वाला है आरोपी और क्या नाम है इसका? आरोपी गुलनवाज है और ये नुसरत नगर थाना नाहर दरवाजा का रहने वाला है। सर, सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पीड़िता ने एक नवजात बच्ची को भी जन्म दिया है। जी, ये अस्पताल में जो पीड़िता है ये गर्भस्थ अवस्था में पहुंची थी, तो यहाँ पर इनके द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।